खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये भारतवासियों पर क्या असर डालेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, डॉक्टर वाई राखी जी और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण लगता है। विज्ञान इसे केवल खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस घटना को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी में क्या असर डालेगा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर पंडित प्रकाश जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि चंद्र ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण है, ऐसे में सबसे पहले कि ये ग्रहण कितना लंबा है, कितनी देर का है, क्या समय है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ और चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 5 मई 2023 में जो ये ग्रहण लगने जा रहा है, ये उप छाया चंद्र ग्रहण है और ये उप छाया के रूप में दृश्य रहेगा। इसका कोई सूतक का काल नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो ग्रहण है वो रात्रि के 8:45 से लेकर, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ, रात्रि के 8:45 से 1 बजे तक ये रहने वाला है। और ये जो ग्रहण है भारत में तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि इसकी छाया पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, हिंद महासागर के अंदर ये दिखाई देगा। तो यूरोप के अंदर ये ग्रहण दिखने वाला है। बिल्कुल। तो कहीं जिस तरह से हमें पंडित जी ने बताया कि कहाँ-कहाँ ये ग्रहण दिखेगा, लेकिन उपछाया का जिक्र किया है। तो डॉक्टर वाई राखी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये आंशिक उपछाया क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रहण कहीं पर भी दिखाई दे, लेकिन इसका असर आपके और हमारे जीवन पर डायरेक्टली नहीं होगा कि 12 राशियों पर हो रहा है कि आम आदमी पर हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि मौसम पर होगा। चंद्रमा मन का कारक, एक होता है पूर्ण ग्रहण, एक होता है छाया ग्रहण, एक उपछाया ग्रहण, मतलब कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा छाया जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी की आएगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, स्त्रियों का कारक है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों पर, मन पर, हेल्थ पर और आपके रिलेशनशिप पर, आपकी मेंटल स्टेटस पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। शेयर मार्केट पर दिखाई देगा, अप डाउन्स में दिखाई देगा। मन थोड़ा सा उदास आपका 30 तारीख से ही दिख रहा होगा आपको कि उदास रह रहे हैं, आप परेशान रह रहे हैं। 30 अप्रैल जो बीती है, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स अगले 45 डेज तक रहेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से इसका असर अगले 45 दिनों तक रहने वाला है, ये हमें बताया डॉक्टर वाई राखी जी। अब हम डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से जानेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, उसके बाद तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पौराणिक कथाएं पंडित जी। देखिए अस्मिता, एक्चुअली जो ग्रहण होता है, ग्रहण के बारे में कहते हैं कि ग्रहण, तो इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सूर और असुर, देव और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला था। उस रत्नों में एक अमृत रत्न निकला था। तो अमृत जब रत्न निकला था तो उसमें एक असुर था जो चोरी से इसने अमृत पान कर लिया था। तो उस राक्षस को भगवान विष्णु को बताया कि इसने अमृत पान कर लिया है। तो अमृत पान कर उसे विष्णु भगवान ने मोहिनी के रूप में चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। एक राहु हुआ और एक केतु हुआ। तब से प्रकृति में आज तक ये घटना घटती चली आ रही है। तब से ये राहु केतु को लेकर के ग्रहण लगता है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रहण को लेकर के हम आपको 2-3 चीजें बताएंगे कि देखिए, जो ग्रहण है ये पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि ग्रहण जब पूर्ण होता है तो उसका असर पड़ता है। अभी हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने, प्रकाश जी ने, राखी जी ने बताया कि उपछाया है। उपछाया का मतलब होता है किसी भी चीज को त्वरित, थोड़े देर के लिए। तो थोड़े देर, चूंकि चंद्रमा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को प्रभावित करता है। तो चंद्रमा जब मन को प्रभावित करेगा तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी। जल, जीवन, जलवायु, प्रकृति। इन्होंने कहा कि स्त्री का, मन का, माँ का, ये कारक ग्रह है। तो जब ये मन पर प्रभाव डालेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई जलीय दुर्घटना है, समुद्री दुर्घटना है, प्राकृतिक भूकंप है, मन में उथल पुथल है,
रिश्तों में कड़वाहट है, तो बहुत सारी चीजें होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल को लेकर के व्यक्ति सोचता है कि ग्रहण है, तो आपको 2-3 चीजें और बताएंगे कि इसमें ग्रहण को लेकर के पूरे अपने भारत में किसी भी पंचांग में वर्णित नहीं है कि दृश्य है, उप छाया है। उप छाया का न पातक पड़ता है न सूतक पड़ता है, तो कोई इसका दोष नहीं पड़ेगा। तो जिसको जो पूजा करना करे, जिसको जो करना करे। ग्रहण काल में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब तक ग्रहण काल है, कम से कम 4 घंटा 15 मिनट का है, उस पीरियड में व्यक्ति मंत्रों का जाप करे, अपने मन पर नियंत्रण करे। बिल्कुल, इस ग्रहण काल को सदुपयोग करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी बात बोली है त्रिपाठी जी ने। और प्रकाश जोशी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ग्रहण लगेगा तो उससे पहले सूतक लगता है। आखिर सूतक कितनी देर पहले लगेगा, कितने घंटों का होगा, उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार मैं बताऊं कि सूतक जो होता है, जैसे सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लग जाता है, चंद्र ग्रहण का आपका 9 घंटे पहले लग जाता है। तो क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इससे पहले 20 अप्रैल को देखा जाए तो सूर्य ग्रहण पड़ा था, और अब जो है चंद्र ग्रहण, यानी 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण जब पड़ जाते हैं तो वराह, महिर, संहिता और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार मैं दर्शकों को बता दूं, यदि पहले सूर्य ग्रहण पड़ता है और बाद में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ऋषियों ने इसको बड़ी शुभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि पहला जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या में पड़ा है। अब ये चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? पूर्णमासी में, और उस दिन बुध पूर्णमासी भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शुभ है। और भारत में 4 बड़ी घटनाएं इस ग्रहण से दिखने को आपको दिखेगी, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा, यानी रात के 8:45 से लेकर 1 बजे तक जो ये ग्रहण लगेगा, इस ग्रहण की जो स्पर्श यानी शुरुआत जो होगी वो वृश्चिक लगन में होगी, और उस समय पे मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो विपरीत राजयोग बेहद लाभकारी होता है, बहुत शुभकारी होता है। तो इसका पहला प्रभाव क्या होगा? कोई ना कोई सरकार द्वारा किसी आंदोलन या कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई जो विवाद अभी चल रहा है वो शांत होगा, सरकार उसको शांत करने वाली है। जैसे अभी खिलाड़ियों का विवाद चल रहा है, तो सरकार द्वारा कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे, जनता के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि वो भी खुश हो जाएंगे। सरकार आपको खुश करने वाली है, कुछ ऐसा 15 दिन के अंदर मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज, धार्मिक कोई न्याय आ सकता है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा धार्मिक कोई बड़ी सूचना, कोई धार्मिक वाद विवाद चल रहा है, या धार्मिक कोई कानून लग सकता है 15 दिन के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए तो जो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसमें मंगल का विपरीत राजयोग जो बन रहा है, उसके अनुसार देखा जाए तो कच्छ, उज्जैन और राजस्थान में ये जो 15 दिन है, इसके अंदर हल्के, बहुत माइनर भूकंप के झटके आ सकते हैं। कहाँ? कच्छ, उज्जैन और राजस्थान में हल्के भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रकाश जोशी जी ने बताया कि कहीं न कहीं ये जो ग्रहण है शुभ संकेत लेके आएगा। ऐसे में अब ये अच्छी खबर है, आने वाले समय में जब ये ग्रहण लगेगा उसके बाद क्या शुभ होने वाला है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन डॉक्टर वाई राखी जी से जानेंगे, क्योंकि जीवन में इसका प्रभाव कभी कभी शुभ भी पड़ता है, अशुभ भी पड़ता है। ऐसे में कितना अशुभ रहने वाला है, कितना शुभ रहने वाला है लोगों के जीवन में? देखिए, जैसा कि बिल्कुल बोला गया है, मेरे दोनों मित्रों ने बोला आपको कि अरविंद जी ने जैसा बताया, ग्रहण नाम से ही पता लगता है ग्रहण कभी अच्छा हो नहीं सकता। सिर्फ ग्रहण में एक ही चीज अच्छी होती है कि ग्रहण काल में आप कोई दान करते हैं उसका फल बहुत ज्यादा होता है, कोई पूजा करते हैं उसका फल बहुत ज्यादा होता है, अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध होता है। सिर्फ एक ही अच्छा होता है। कहते ना, तेरी जिंदगी को ग्रहण लग गया, ये ग्रहण जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? तो ग्रहण शब्द कभी अच्छा नहीं होता। इसके नेगेटिव इफेक्ट, जैसा कि बिल्कुल प्रकाश जी ने कहा, इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इसके सिवा बॉलीवुड के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है, महिलाओं के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, और ये धार्मिक आपदाओं के लिए, परेशानियों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। रूस और यूक्रेन के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बिल्कुल मौसम, भूकंप पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत में ही नहीं, और सबसे बड़ी बात बेमतलब की बारिश आना, किसानों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। मन से परेशान रिलेशनशिप्स के लिए, लवर्स के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये वाला ग्रहण जो है कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में कई प्रभाव डालेगा, तो कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। अब इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन प्रकाश जोशी जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि सूर्य ग्रहण पहले पड़ता है तो ये अच्छा माना जाता है। त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत कम समय में ये जो सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो इसमें बहुत अंतर नहीं है, और कहा जाता है कि 45 दिन तक असर रहता है, और अब ये चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो ऐसे में ये तो विपदा डबल हो जाएगी।
देखिए अश्मिता, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी प्रकाश जी ने कहा कि कक्ष में, राजस्थान में, गुजरात में कुछ एरिया हो सकता है, भूकंप आ सकता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है और ये 72 घंटे से लेकर के 45 दिन के अंदर भी होता है। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होगी रिएक्टर पैमाने पर जो होगी बहुत कम होगी। इसलिए कम होगी कि उप छायाग्रह का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। ग्रहण योग से व्यक्ति की मानसिक उद्विग्नता बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, व्यक्ति निगेटिव थॉट में चला जाता है। तो यह प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, जलवायु के लिए ठीक नहीं। जैसे बहुत ज्यादा जल प्लवन हो गया, कहीं बहुत ज्यादा जल वृष्टि हो गई, कहीं अति सूखा हो गया, कहीं दुर्घटना हो गई, समुद्री दुर्घटना हो गई। सरकार के लिए और धर्म के लिए ये भी ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारे उथल पुथल होंगे, बहुत ऐसे नए प्रकार के कानून बनेंगे जो सरकार के हित के लिए है। तो देखा जाए, और जहां जहां जिन देशों में है उनके लिए तो कतई शुभ संदेश नहीं है, वहां काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अरविंद त्रिपाठी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव थॉट्स पाल लेते हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर डिप्रेशन का शिकार होते हुए लोग नजर आएंगे। और डॉक्टर वायराकी जी ने भी यही बताया कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड की केस आई थी, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ऐसी कोई खबर सामने आ सकती है। तो जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस तरह की जो डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती है, नेगेटिविटी बनती है, उससे पार पाने के लिए लोग क्या करें, कैसे अपने आप को लोग सही रख सकें? देखिए, डिप्रेशन की, एंजाइटी की या इस तरह के सोसाइटियल टेंडेंसी जो बनती है बच्चों के अंदर, जिनका चंद्रमा वीक होता है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन में जब उथलता पुथलता रहती है, चंद्रमा केतु के साथ होता है कुंडली में, या राहु के साथ होता है, या गोचर में ऐसी स्थितियां जब बन जाती है जैसे इस ग्रहण में भी बन रही है, तो काफी हद तक राकेश जी की बात भी सही है। चंद्र केतु के साथ, चंद्र राहु के साथ होता है तो मन के अंदर बड़ा असंतोष पैदा होता है, और ऊपर से किसी से वाद विवाद हो जाए या कुछ नेगेटिव चीज आ जाए तो और ज्यादा असंतोष पैदा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको असंतोष लग रहा है तो आप शंख बजाएं, कम से कम 15-20 मिनट अगर आप शंख बजाएंगे घर के अंदर और जोर जोर से शंख बजाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल खुल जाएगा। आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा। पहला तो आपको ये करना है, शंख आपको बजाना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको अगर मानसिक अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, या ऐसा ग्रहण के कारण आपको लग रहा है या 3-4 दिन में आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, तो अपने बच्चे हैं तो अपने माता पिता भाई से इस बात को शेयर जरूर करें या मित्रों से शेयर जरूर करें, यानी कि अपने मन के अंदर ना इसको रखें। साथ ही साथ आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चावल होता है, 1.25 किलो चावल, आप दही का दान, दूध का दान, आप जो है मंदिर में जाके किसी गरीब को जाके या अनाथालय में जाके आप इसका दान देंगे तो चंद्रमा जो आपको अशांति दे रहा है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर से वो अशांति निकल गई है। यानी कि जो बच्चे हैं जो अभी 25 से उम्र में कम है और उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ तो है ही है, तो राखी जी की बात यहाँ पर सही है कि बच्चों को डिप्रेशन हो सकती है, निराशा हो सकती है। तो ऐसे में माता पिता से शेयर करें क्या प्रॉब्लम है। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, समय बड़ा बलवान होता है, याद रखिएगा। आज जो प्रॉब्लम है कल आप उस पर हंसेंगे, मैं गारंटी से देख रहा हूँ। जो बच्चा आज परेशान है, कल ऐसा वक्त आएगा कि आप उसी प्रॉब्लम में हंसेंगे और कहेंगे इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम में मैं परेशान हुआ करता था। तो इसलिए याद रखिएगा, ये समय है, कट जाएगा, समय बड़ा बलवान होता है, जो बुरा समय है वो भी निकल जाएगा। बस ये कि चंद्रमा का आप दान दे, याद रखिएगा। बिल्कुल जोशी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस बात को अगर मैं भी सोचती हूँ जोशी जी, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं उस परेशानी को लेकर इतना परेशान रहती थी, लेकिन आज के समय में लगता है वो तो बहुत छोटी सी परेशानी थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही है कि समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ सब कट जाते हैं और किसी भी परेशानी का हल जरूर होता है। बस थोड़ा सोचने की जरूरत होती है और अपने माँ बाप से शेयर करने की जो बात पंडित जी ने कही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वाय राखी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब क्योंकि सूतक काल हमने जान लिया, उस दौरान क्या क्या करना है, अब जब ग्रहण लगा होगा उस दौरान क्या कुछ करने की जरूरत है? भारत वालों को तो बोलूंगी सो जाना चुपचाप से,
9:15 बजे का टाइम है और 9:15 बजे से 1 बजे का टाइम है, बेहतर टाइम आपके लिए सो जाना है। लेकिन कुछ बातों को समझना यहाँ जरूरी है। अगर आप सच में नहा धोकर और अध्यात्म और धर्म के प्रति आपकी आस्था है और आप जीवन में कुछ सच में अचीव करना चाहते हैं, खासकर अगर आप ज्योतिष हैं, खासकर अगर आप गुरु हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं और आप कुछ ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां आपको बोलने का काम है, तो मैं आपको एक बात जरूर समझाऊंगी। अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है या माँ से संबंध खराब है या लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो आप नहा धोकर सफेद रंग के कपड़े पहनकर मोती की माला लेकर या रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, एक दीपक अपने पास जला लें, सुगंधित अगरबत्तियां जला लें, क्योंकि ये मंगल बेला है। यानी कि 9:15 बजे से लेकर और करीबन 1 बजे रात को और मोक्ष पाते पाते 1:15 बजे तक अगर आप पहले ग्रहण से स्नान कर लें और ग्रहण के बाद स्नान कर लें और इस बीच में मंत्र जाप करें, हवन करें, तो बहुत फायदा होगा। समझने की जरूरत है कि पहले ही जो है सूर्य ग्रहण लग चुका है। सूर्य हमारी आत्मा है, अब हमारे मन को ग्रहण लगने जा रहा है जो कि चंद्रमा है। उन सबके बीच में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो क्या है कि गुरु के साथ राहु बैठकर युक्ति बना रहा है, वहां गुरु चंडाल दोष लग गया, सूर्य पहले पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित होने जा रहा है। आप समझ रहे हैं, 3 इतने बड़े ग्रह पीड़ित हो जाएं और आपको लगता है इतनी बड़ी खगोलीय घटना हो जाए, चाहे वो छोटी सी हुई, चाहे वो 5 घंटे के लिए हुई, चाहे 2 घंटे के लिए हुई, आपके घर में अगर 1 सेकंड के लिए लाइट चली जाए तो आप वो शोर मचाने लगते हो, मोमबत्ती मोमबत्ती। तो अगर ब्रह्मांड में इतनी बड़ी घटना हो रही है और इसका असर आपके मेरे जीवन पे ना पड़े, मैं तो आपको डराना नहीं चाहती, पर नेगेटिवली पॉजिटिवली इसका असर पूरे ब्रह्मांड पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। खासकर केदारनाथ बद्रीनाथ के जो पट खुले हैं, ऐसी कोई भी धार्मिक यात्रा हो रही है, अमरनाथ की यात्रा हो रही है, अगले 6 महीने के अंदर कोई ना कोई घटनाएं आप रही है ऐसी जगहों पर देखने के लिए जरूर मिलेंगी जो मौसम से जुड़ी हुई होंगी, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है। तो चाहे रेल दुर्घटना हो, चाहे प्लेन दुर्घटना हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम जरूर देगा लोगों को। बिल्कुल। तो कुछ ये परेशानियां जो बताई हैं भाई राखी जी ने, ये जरूर परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा क्या कुछ करना है ये भी बताया उन्होंने। लेकिन अब हम ये भी जानेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि ग्रहण काल के बाद क्या कुछ करना चाहिए। त्रिपाठी जी। जी देखिए अस्मिता, इसमें 2-3 बिंदु बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो चंद्र ग्रहण में आपने क्या करना है, राखी जी ने बता दिया। चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम 2-3 बातें बताऊंगा कि ये जो कालखंड है आपका 8:45 से लेकर के 1 बजे तक, देखिए पूरे भूमंडल में चंद्रमा तो एक है, तो चंद्रमा का जो रश्मियां होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है, वो हमारे प्रकृति को प्रभावित करता है, नेचर को प्रभावित करता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, मेरी पद्धति क्या है। अपनी बड़ी अच्छी बात बताई कि हम टेंशन से नहीं लगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो ये सब अपने मन की सोच है, मन का वहम है, तो हम उसको कैसे दूर करें। तो इसमें 3 बिंदु का ध्यान रखना है कि अगर कोई धनार्थी है, धन चाहता है, तो उसको धन चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसमें लक्ष्मी मंत्र का सिद्धि करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच आगच, उसको 8:45 पर नहा धो के बैठ के कमल गट्टे के माले से करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो लाभेश है वह बुध है, बुध बैठा हुआ है 6ठे भाव में और 6ठे 8वें का स्वामी है। जब 3 एक तरह के जब ग्रह जब निगेटिव क्षेत्र में जब ग्रह एक साथ होते हैं तो प्रबल राजयोग बन जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोग उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जो दिवालिया हो गए हैं, वो लोग बैठ करके इस 4 घंटा 15 मिनट का सदुपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, खासतौर से उनका बृहस्पति पंचमेश होकर के 6ठे भाव में राहु के साथ बैठ गया तो गुरु चंडाल योग बना दिया, वहीं सूर्य भी है। तो जब 2 कई नेगेटिव ग्रह हो और एक अकेला गुरु हो, तो गुरु मेंटर की भूमिका में होता है। सूर्य प्रकृति का आत्मा। आपने देखा होगा कि पूरे महीने में जो 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सूर्य बृहस्पति की राशि पर रहता है और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक बृहस्पति की राशि पर रहता है, मीन राशि में रहता है। तो जब सूर्य बृहस्पति की घर में जाता है तो अपने रश्मियों को सिकुड़ लेता है। लोग कहते हैं कि जल गया, सूर्य के साथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ क्या होता है कि गुरु
इज्जत, गुरु की इज्जत करता है सूर्य। ऐसे परिस्थिति में जो जातक पढ़ना चाहता है, इंटेलेक्चुअल कार्य करना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो खास तौर से वह भगवान विष्णु की आराधना करे, भगवान श्री गणेश की आराधना करे। ओम गंगणपते नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का पूरे 4 घंटा 15 मिनट जप करे, निश्चित रूप से उसका बौद्धिक विकास होगा। अगर जो प्लान करेगा, प्लानिंग उसकी सफल होगी। अगर पति पत्नी में मेंटल वेवलेंथ नहीं मिल रहा है, वो भी मिलेगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि सप्तमेश शुक्र है और शुक्र खास तौर से 12वें चंद्रमा के साथ केतु है और उस पर ग्रहण लग रहा है, ऐसे परिस्थिति में आप भगवान शिव की आराधना करिए। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः। अभी राखी जी ने बहुत अच्छी बताया कि आप मोती का माला पहन लीजिए, इस फटिक का माला पहन लीजिए, भगवान शिव की आराधना करिए। यह कालखंड बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद ग्रहण के बाद आपने पूछा ग्रहण के बाद क्या करना है, तो ग्रहण चूंकि ऐसे देर में खत्म हो रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, चूंकि रात्रि का समय होता है। तो आप जब प्रातः काल उठें तो स्नान ध्यान करने के बाद, अगर कोई गरीब लड़की है, कोई गरीब परिवार है, लगता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की है, कन्या है, पढ़ाई नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करिए। आप अनाथालय में जा करके दूध है, दही है, घी है, सफेद वस्त्र है, दान करिए। इससे आपको काफी फल मिलेगा। और लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत नीडी है, जरूरतमंद, उसकी मदद करिए। तो इस ग्रहण काल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है पॉजिटिव सोचने की। बिल्कुल, पॉजिटिव सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुल मिलाकर जरूरतमंदों की आप जितनी ज्यादा मदद करेंगे, भगवान भी आपके ऊपर उतनी ज्यादा कृपा दृष्टि को बढ़ाएगा। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब हमने सभी चीजें जानी कि ग्रहण काल के बाद क्या करना है, लेकिन जब भी कोई ग्रहण लगता है तो कोई एक ऐसी राशि होती है जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण किस राशि पर भारी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं राशि के बारे में अगर बात करूं और राशि में भी अगर मैं देखूं तो 12 राशियों पे मुझे तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं मेदिनी ज्योतिष को फॉलो करता हूं और मेदिनी ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण के बाद जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो शुभ होता है। और वैसे भी उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी उपछाया को कई शास्त्र में हमारे मान्यता ही नहीं दी गई है, फिर भी हम मान ले कि वो एक सीध में तो आते ही हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो ये तीनों ही सीध में नहीं आते, और भी ग्रह गोचर कर रहे हैं 9 के 9 तो वो भी सीध में आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जी फोर्स, आपकी गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहीं ना कहीं घट जाती है, बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो राशि के अनुसार देखूं तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि क्योंकि विपरीत राजयोग मंगल बना रहा है, तो कोई आपका मेष राशि वालों का सरकारी काम बनता हुआ नजर आ रहा है, या सरकारी या बैंकिंग काम बनता हुआ, या बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एफडी, कोई एलआईसी अचानक आप करा लेंगे। साथ ही साथ करियर में परिवर्तन आएगा, नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं और अचानक कोई आएगा और आपको धन लाभ करके चला जाएगा। यानी कि ये जो 15 दिन है इसमें आपको धन लाभ भी होगा। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विवाह शादी की रुकावटें, परिवार की, आपकी रिलेशन में जो रुकावटें वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। आपके विवाह से संबंधित काम, रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर, चाहे लव पार्टनर हो चाहे आपका मैरिड पार्टनर, तो पार्टनर को या तो आप मोबाइल दिलाने वाले हैं या वो ये बुक करने वाले हैं, या फिर आप पार्टनर वाहन, उनके वाहन खरीदने के योग इस 15 दिन के अंदर हो जाएंगे। साथ ही साथ करियर में कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो तीसरी राशि की बात करूं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को देखा जाए तो अचानक कोई बड़ा काम इस ग्रहण के बाद 15 दिन के अंदर मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, यानी परिवार से संबंधित बड़ी खुशखबरी, या तो भाई बहन मम्मी पापा को के करियर में अच्छा होगा या उनके पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ी खुशखबरी इन 15 दिन के अंदर मिल सकती है, या वाहन खरीदने के योग हैं, या कोई फैमिली मेंबर मकान का रेनोवेशन या मकान खरीद सकते हैं। तो ये जो 3 राशियां हैं ये मेरे को ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल पंडित जी ने बताया कि कहीं ना कहीं अब ये 3 राशियों के लिए ये जो राशि है, ये जो चंद्र ग्रहण है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने वाला है। और अब ऐसे में नजर आगे बनी रहेगी कि आखिर ये कितना पॉजिटिव और होता है। कई ऐसी बातें बताई है जो आने वाले समय में हो सकती है। अब भाई राखी जी से मैं जानना चाहूंगी कि आगे की 3 राशि पर आखिर क्या कुछ प्रभाव? कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा आप ही की राशि का स्वराशि है, उसकी खुद की राशि है। और अगर आपके ही घर के अंदर चोरी हो रही हो तो आपको नुकसान तो होगा ही, चाहे थोड़े पल के लिए हो, चाहे कोई भी खगोलीय घटना, चाहे कुछ क्षण के लिए हो, कब खगोलीय घटना होती है। तो कर्क राशि वालों को अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा।
अपनी पर्सनल लाइफ का ध्यान रखना होगा, मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, मन ना लगना, अकेलापन फील होना, घबराहट होना और बेमतलब पे उदास रहना। मेरे पास आपके पास इस ग्रहण से बचने का एक ही उपाय है कि आप अकेले मत रहें, बिजी रहें और दोस्तों के साथ रहें। अगली राशि का रुख कर लेते हैं। कर्क राशि के बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें खैर कोई दौराय नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि खांसी, जुकाम या कुछ एलर्जीज का सामना आपको इस ग्रहण के बाद करना पड़ सकता है। और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आप जो भी नाइट वेयर सोते हैं पहनकर, उसे काले रंग का पहनकर ग्रहण के टाइम पर ना सोए तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या, आपकी अगली राशि कन्या राशि की। और कन्या राशि वालों, आपके लिए अगर मैं कहूं तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थितियां रहेंगी आपकी। किम कर्तव्य मूड, क्या करूं क्या ना करूं। तो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मेरा कहना है कि आप 15 दिन बाद लें। अगर कोई यात्रा करने वाले हैं तो उसे टाल दीजिए, फर्दर फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। इस ग्रहण से आपको सिर्फ एक ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा कि आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाने का सोचेंगे, लेकिन रुक जाइए। जब तक दूसरी नौकरी ना मिल जाए पहली जॉब को मत छोड़िएगा, यही एडवाइस है आपके लिए। तो बिल्कुल, कुल मिलाकर इन 3 राशियों पर जिस तरह से असर पड़ेगा और इन तमाम बातों का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि डॉक्टर वाई राखी जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। अब आगे की 3 राशि के बारे में जानेंगे त्रिपाठी जी आपसे। जी देखिए अस्मिता, जब ग्रहण लगेगा तो उस समय आपका स्वाति नक्षत्र होगा, चतुर्थ चरण में लगेगा और तुला लग्न होगा, जो तुला राशि पर लग रहा है। तो तुला राशि के साथ साथ चंद्रमा और केतु है, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति का मन खराब रहेगा। व्यक्ति को मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। आपकी सोच को ध्यान रखना कि कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। अगर कोई आप कार्य आपका पाइपलाइन में या सोच रहे कि मुझे बड़ा कार्य करना है तो थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना है, क्योंकि अभी आप कोई कार्य न करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर से कोई डील मत करिए और बड़ा अगर कोई भी प्लान करते तभी रुकिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मन को कंट्रोल में करने की जरूरत है, गुस्सा न करें और अपने को एकाग्र होकर के उस समय सिर्फ भगवत भजन करिए ताकि आपका संकट काल निकल जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तुला राशि वालों के लिए यह कालखंड अभी अच्छा नहीं है, परेशानी आ सकती है, कर्जे हो सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर्स उनको दिक्कतें आ सकती हैं, बच्चों से थोड़ा उनका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको आ सकती है। ऐसे परिस्थिति में उनको क्या करना है कि उनका सब ठीक हो, इसके लिए उनको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना है। सफेद वस्तु का ग्रहण काल के बाद दान करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। दूध है, दही है, घी है, दान करें, ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जब द्वितीय वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उस समय जब गोचर में जब ग्रहण लगेगा उस समय मंगल शुक्र के साथ भाग्य स्थान में बैठेगा। तो यह खास तौर से इनके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति इनकी सशक्त होगी। ध्यान रखना है कि चूंकि वाणी भाव देखते हैं, कुटुंब में भी देखते हैं, तो कुटुंब में शुभ और मांगलिक कार्य होने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। यदि आप लालित्य कला में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आप फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं या किसी बड़े बिंदु पर आप सोचते हैं, तो सारे कार्य आपके सफल होंगे। उससे आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। जो आपका शौक है, जो आपकी हॉबी है, वो आपका कैरियर बन सकता है और जो प्लानिंग करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य से सारे कार्य अच्छे होंगे। खास तौर से जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनकी फिल्में हिट हो सकती हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब चीजों में, एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आपकी रुचि है तो उसमें आपको काफी ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। इसको और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए और माँ सरस्वती की आराधना करें, आपके लिए दोनों अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक है, ध्यान रखना है कि आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, प्रतिकूल स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से भी निकालेगा और आप महान उन्नत करेंगे। आपके दुश्मन औंधे मुंह गिरेंगे, सोचेंगे कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे कर लिया। वो सारे आपके सूझबूझ का, आपके आत्मबल का और आपके बौद्धिक क्षमता के बल पर डिपेंड करेगा। तो सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। इसमें आपको क्या करना है कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना है और भगवान विष्णु जी की आराधना करना है, जिसके लिए आपका ठीक रहे। जी तो बिल्कुल, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि आखिर क्या कुछ करना है किन किन राशियों में और प्रभाव जो भी पड़ेगा, देखिए उससे चिंता करने का जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इन जो तमाम उपाय हैं उनके जरिए आप अपने गृह नक्षत्र अच्छा कर सकते हैं। प्रकाश जोशी जी, मकर।
मकर के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस उपछाया चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है आपको ही मिलने वाला है। आपका ऑफिस के अंदर पावर बढ़ जाने वाली है। यदि आप पब्लिक सेक्टर में सोशल मीडिया का काम करते हैं या अपना ही प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या आप नेता है, अभिनेता है, मीडिया कर्मी है, तो आपके लिए ये जो ग्रहण है, जो ये उपछाया ग्रहण है, ये कोई ना कोई परिवर्तन, कोई सूचना आपको मिलेगी। आपकी पावर बढ़ जाएगी और परिवार के अंदर स्थान परिवर्तन के योग है, और खासकर उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है मकर राशि का जो किराए पे रहते हैं। अचानक उनको इन 15-20 दिन के अंदर घर खाली, किराए का घर खाली करना पड़ सकता है। ऐसा योग बन रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से योग बन रहे हैं। अब इन योग के निपटारा भी जिस तरह से पंडित जी ने बताया, उनका आप उपाय का अगर आप पालन करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो जरूर हल होगी। डॉक्टर वाई राखी जी, आगे की राशि कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। इसका असर आपके ऊपर कैसे पड़े ये आप ही के ऊपर है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप चुप रहेंगे, मंत्र जाप करेंगे, दान करेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है आपको दान, सफेद चीजों का दान करना, तो आपके लिए ये ग्रहण आपकी सारी समस्याओं को खत्म करने वाला है। लेकिन कई बार विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। कुंभ राशि वालों, अगर आप झगड़ा करते हैं, इस टाइम पे नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो गुप्त दुश्मन आपको बहुत ज्यादा कष्ट और तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त जो मुझे आपका सबसे बड़ा दुश्मन दिख रहा है वो है आपकी सेहत। आपकी सेहत, आपके पेट और अनिद्रा की बीमारी जो इस वक्त आपको चल रही है, क्योंकि शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रहण नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर राम राम करके समय निकाला तो नेगेटिव और पॉजिटिव इज टोटल अप टू योर हैंड। तो मैं आपसे यही कहूंगी, थोड़ा चुप रहें, मंत्र जाप जरूर करें, अपने बड़ों के सानिध्य में रहें, प्रभु के सानिध्य में रहें, और राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम का जाप करते रहे, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल गेम चेंजर होगा आपके लिए। अब डिपेंड आप पर है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल, आपके बिहेवियर पर काफी डिपेंड करता है। आपका बिहेवियर ही आपके आगे का कल बताता है। अब त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगी मीन राशि। देखिए, अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, इनको ध्यान रखना है कि इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, ग्रहण काल भी चल रहा है, और आपकी राशि से दूसरे सूर्य है, बुध है, बृहस्पति और राहु है। राहु और बृहस्पति गुरु चंडाल योग बना रहा है, तो आपके खिलाफ गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा। आप घटना दुर्घटना में आपको बचना है, गाड़ी तेज नहीं चलाना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी बात यह है कि आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जो कार्य आपके पाइपलाइन में, सारे कार्य आपके संपन्न होंगे, व्यापारिक लाभ होगा, मन स्थिति आपकी ठीक होगी, और अगर आपने कोई प्लानिंग किया तो इम्प्लीमेंट होगा। तो 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, सेहत को लेकर के ध्यान रखना, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है, तो आपका पेट खराब हो सकता है, तो ओवर ईटिंग न करें, अपच हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। और वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि आप कब क्या बोलते हैं आप कोई भरोसा नहीं, आप अनप्रेडिक्टेबल है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, ग्रहण काल के बाद आपको क्या कि भगवान शिव की आराधना करें, और साथ में ग्रहण काल में अगर हो सके तो चावल और काला तिल और हल्दी मिला करके आप दान कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रहण की और जो गुरु चंडाल युति बन रही है उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आपकी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। बिल्कुल, तो स्थिति किस तरह से अनुकूल होगी ये हमें बताया त्रिपाठी जी ने। अब मैं जोशी जी आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ग्रहण के दौरान ये कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर ना निकलें, ऐसे में उनके लिए किस तरह की समस्याएं होंगी, वो कैसे बचे और क्या कुछ करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और ये क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इसका पहला चीज सूतक का कोई प्रभाव नहीं है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको गर्भ ठहरा हुआ है वो टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा चिंता में आप रह सकती हैं। कारण क्या है, चंद्रमा केतु के साथ में रहेगा, चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा स्त्री का कारक है, और चंद्रमा स्त्री का बॉडी पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस दिन 5 मई और 6 मई के दौरान आप कोशिश करें कि बाहर का अंट संट, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा स्पाइसी खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वैसा तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ उस दिन रहेगा, उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, तो फूड पॉइजनिंग की समस्या या कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या आपको रह सकती है। या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उस दिन एटलीस्ट ना करें, क्योंकि डिसीजन कहते हैं ना, निर्णय शक्ति उस समय पे आपकी कमजोर रहेगी। अपने हस्बैंड को बोले ड्राइव कर रहे हैं, या किसी कलीग को बोल दें कि आज मैं ड्राइव नहीं करूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट
होने के संभावनाएं लेडीज के बने रहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि ड्राइव करने से बचना है, क्योंकि इस तरह से छोटे मोटे जो हादसे हैं वो होने के बने रहते हैं, तो उसके लिए यही उपाय है कि आप ड्राइव करने से बचें। डॉक्टर वाई राखी जी, अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने गर्भवती महिलाओं के बारे में तो जान लिया कि वो कैसे बचे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं या फिर जो बच्चे हैं, वो आखिर इस दौरान क्या कुछ करते हैं? देखिए, बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चों को तो किसी भी चीज का कोई उतना असर होता नहीं है। हम ग्रहण में भी, अगर भारत में भी लग रहा हो, तो हम कहते हैं बीमार बूढ़ा बच्चा वो खा लें। और बस आपसे एक ही बात कहूंगी, ग्रहण है या नहीं है, लेकिन आपको पता है चंद्रमा एक है और उसका असर आपके हमारे जीवन पे पड़ रहा है, तो खाने की हर चीज में तुलसी डाल लें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तुलसी जरूर खा लें। तुलसी आपके पेट में रहेगी तो आपको नकारात्मक असर ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एसिडिटी होना, अपाच्य होना, पेट खराब होना, इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको वहम कराएगा राहु। आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है मुझे। और मेरा ऐसा मानना है कि इस ग्रहण के बाद हार्ट की जो पेशेंट है, इस ग्रहण के टाइम पर हार्ट के पेशेंट्स को कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद अपने हार्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और बुजुर्गों या बच्चे हो, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि बेहतर यही है कि आप बच्चों के या बुजुर्गों के आस पास तुलसी रखें और उन्हें 2 तुलसी के पत्ते देकर पानी पिला दीजिए, गंगा जल पिला दीजिए, घर में गंगा जल छिड़के, पूरे घर में कपूर लैम्प चलाइए, कपूर की फ्रेग्रेंस रखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके पास कपूर के टुकड़े रख दीजिए, तो ग्रहण का उतना नेगेटिव असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट आपका घर जो है वो माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रहण हो और आप जाग रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अंधेरे कमरे में ना बैठें, प्रकाश में बैठें, रोशनी के अंदर बैठें तो बेहतर है। और जब सोने जा रहे हैं तब आप सोने जरूर जाइए, जैसे आप सोते हैं वैसे सोइए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के लिए जिस तरह से वाई राखी जी ने बताया, लेकिन अब पॉजिटिविटी मंत्रोच्चारण से भी आती है और हर व्यक्ति हर मंत्र नहीं बोल पाता है। ऐसे में त्रिपाठी जी, कोई ऐसा मंत्र जो सभी उच्चारण कर सकें और उससे जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, पॉजिटिविटी और फैल जाए? जी, अभी राखी जी ने बहुत अच्छा बताया कि ग्रहण काल में, ग्रहण भारत में लग नहीं रहा, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, लेकिन रश्मियां एक होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसकी चीजें, उसकी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है। कहते हैं कि ये सारी चीजें बढ़ती है। क्यों होता है? वो दिखता तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब प्रणाम करता है तो उसकी जो रेजेस निकलती है वो बड़े प्रभावशाली होती है। तो चूंकि हमारे चंद्रमा पर उप छाया पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ये मान के चलिए कि उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि चंद्रमा मन को नियंत्रित में करता है, साथ में केतु भी है, तो आपके ऊपर प्रभाव न पड़े इसके लिए राखी जी ने बहुत अच्छा बताया कि आप कपूर जलाइए, मंत्रों का जप करें। सबसे बड़ा सरल उपाय है हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सिंपल मंत्र का जप करें। अपने माता जी के संपर्क में रहिए, जो भी बात हो माता जी से बात करिए, माता जी की सेवा करिए। अगर आपकी छोटी बहन है उसका ध्यान रखिए, आपकी चाची हैं, दादी हैं, जो भी घर में बुजुर्ग महिला है या बच्चा है या बच्ची है, उसके साथ बैठ के उसकी देख रेख करिए, उसके साथ रहिए, एंटरटेन करिए। घर में क्या करिए कि गायत्री मंत्र लगा दीजिए, कुछ नहीं तो सब लोग मिलकर के सामूहिक पाठ करें। अब चूंकि रात का समय, तो रात में इतनी देर तक कौन जागरण करेगा, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि घर में आपके पॉजिटिव माहौल रहे। दूसरी बात के ध्यान रखना है कि ग्रहण लगने के पूर्व आप क्या करें कि तुलसी दल लेकर के जो आपके खाद्य सामग्री उस पर रख दे, ताकि उसकी निगेटिव चीजें ना आवे। बच्चों को पानी में मिला के पिला दीजिए, चूंकि उसमें पारा होता है, पारा पीने से दांत खराब हो सकता है, तो ये आप कर सकते हैं सावधानी के लिए, जिससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और सबसे बड़ी चीज ये है कि होता है कि ये चीज है, वो चीज नहीं है। जैसे कई बार भ्रम बस आदमी रस्सी को सांप समझ लेता है, सांप को रस्सी समझ, ये भ्रम जो मन में होता है ना, भ्रम नहीं रहने देना है। जितनी हो सकता है पॉजिटिव सोचे, माहौल पॉजिटिव रखे, उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ध्यान रखना कि बस पॉजिटिव रहे। और अगर कोई मंत्र आपको नहीं याद है तो राम राम कहिए, सीताराम कहिए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप करिए। ये कोई भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो माँ की शरण में रहिए, क्योंकि एक माँ ऐसी शक्ति है जो आपकी सारी दुखों को दूर कर सकती है। माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं है। तो आप माँ के पास रहिए, माँ की सेवा करिए, माँ के साथ बैठिए, माँ को कोई कष्ट ना होने, बस इतना ध्यान रखिए, सारी चीज अपने आप
पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये बात, ये जप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत काम का जप है और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भरपूर मात्रा में लेकर आएगा। जोशी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने गर्भवती महिलाओं के बारे में जाना और जो बीमार हैं या फिर जो वृद्ध हैं या फिर बच्चे हैं, लेकिन अगर बीमार है कोई व्यक्ति तो वो खाना भी खाएगा। इस दौरान कहा जाता है जब ग्रहण लगता है तो हम खाना नहीं खाते हैं, तो वो लोग क्या करें? गर्भवती महिलाएं कैसे रोके अपने आप को? क्या कुछ ऐसा उपाय? पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका सूतक है नहीं। जैसे रूटीन में आप खाना खाते हैं वैसे खा लीजिएगा, और वैसे भी अगर आपको खाना ही खाना है तो थोड़ा तुलसी दल आप डाल दीजिए। साथ ही साथ आप क्या दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। बच्चों पे, रोगी पे, गर्भवती स्त्री पे वैसे ही शास्त्र बोलता है कि कोई ज्यादा असर होता नहीं है। हाँ, जैसा बताया, गाड़ी चला रहे हैं, कोई निर्णय कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बचना चाहिए। चाहे ग्रहण यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्र के योग तो बने हुए हैं, तो उस दिन बचना चाहिए। एक दिन आप 365 में से 1-2 दिन अगर निकाल भी देंगे तो क्या जाएगा। तो आपको उस दिन कोई भी निर्णय लेने से या लॉन्ग ड्राइव करने से, जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण में पुरुष को थोड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण माता से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, स्त्री से वाद विवाद करने से, बहन से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो माँ की सेवा जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा फल आपको मिलेगा, उतनी ही ज्यादा आप पर कृपा बरसेगी। भाई राखी जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए और खुली आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर देखे भी तो कोई कैसे देखे? देखिए, पहली बात तो ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए, और भारत में ग्रहण बहुत ज्यादा खुली आंखों से दिखेगा भी नहीं। और दिल्ली ऐसे शहर में तो पोल्यूशन से, दिल्ली एनसीआर में वैसी चीजें नहीं दिखती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको देखना है तो आपको पता है पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर फोटोज निकाली जाती थी, तो फोटोज निकालने के बाद उनके जो छोटे छोटे से ब्लू प्रिंट्स होते थे, उसके द्वारा आप ग्रहण को देख सकते हैं। ग्रहण को देखने के अलग से चश्मे आते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आप तारामंडल जाकर ग्रहण को देख सकते हैं अगर आपको देखना है, क्योंकि खगोलीय और बहुत खूबसूरत घटना है और साइंस के बच्चे से देखते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ग्रहण देखना क्यों है, और आपको ग्रहण नहीं देखना चाहिए, घर पर आराम से बैठना चाहिए और इस टाइम पर मंत्र सिद्धियां करनी चाहिए। तो उस काल को कैसे सदुपयोग करना है उस पर विचार करने की जरूरत है, और किस तरह से उस दौरान क्या कुछ उपाय अपनाना है ये भी बताया। लेकिन देखिए प्रकाश जोशी जी, अब ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि वाई राखी जी ने कहा, ग्रहण मतलब ही अशुभ होता है, यानी कि वो किसी मायने में शुभ नहीं होता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे नक्षत्र बन जाते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए शुभ भी हो जाता है। ऐसे में आखिर विद्यार्थियों पर ये क्या असर डालेगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। विद्यार्थियों का देखा जाए तो 5 मई को ये ग्रहण लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं उस समय पे आपके एग्जाम के रिजल्ट भी आएंगे। और चंद्रमा कहीं ना कहीं, चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा जातक का मन होता है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो याद रखिएगा, हारता भी मतलब जीतता कौन है, हारने वाला ही जीतता है। इतिहास कौन रचता है, जो कि कहीं अनसक्सेसफुल इंसान ही इतिहास रचता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई निराशा मिलती है तो गलत स्टेप मत उठाइएगा। आप डिस्कस अपने मम्मी पापा से कीजिएगा, याद रखिएगा, माता से कीजिएगा। और जीवन में जो भी अभी आपको सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, असफलता मिलती है तो और प्रयास कीजिएगा कि मुझे और आगे सफलता कैसे मिले, क्योंकि ये पहला आपका चरण है। इसमें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। जीवन के अंदर आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, लड़ाई भी होगी, सही है ना। बहुत सारी चीजें, ये जो उम्र है ना, इसमें आपको झेलनी पड़ेगी। तो ज्यादा आशा भी नहीं करनी है और ज्यादा निराशा भी किसी चीज से नहीं रखनी है, याद रखिएगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताइए कि जीवन बहुत बड़ा है और किसी भी छोटी मोटी परेशानियों के चलते हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ना है और उसका हल ढूंढना है। हालांकि अब ये चंद्र ग्रहण जरा कहीं ना कहीं असर लेकर आएगा, कोई अच्छा असर लेकर आएगा, कुछ बुरा असर लेकर आएगा, लेकिन बुरे असर के लिए भी उपाय है। हर किसी जो परेशानी होती है उसका कुछ ना कुछ उपाय होता है। तो उन उपायों के माध्यम से जो हमारे साथ जितने भी पंडित जी बैठे हुए थे, हमारे तमाम सहयोगी, इन्होंने बताया कि क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। उन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अब हमारे कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करने का समय हो चुका है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और इसका आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके जीवन पर इन तमाम बातों का असर जरूर पड़े। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।